हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द ट्यूशन सेंटर। ये क्लास 9th DOE का प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर है। हम ऐसे 2 सैम्पल पेपर्स करेंगे और ग्रामर कंप्लीट करेंगे सारी। ग्रामर का फर्स्ट क्वेश्चन आता है उपसर्ग और प्रत्यय का। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं जिनमें से आपको कोई 4 पे करेक्ट आंसर पे टिक लगाना होता है। जैसे यहाँ देखिए, अनुभव में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, अनु। नैतिकता में कौन सा प्रत्यय है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ता प्रत्यय है और नैतिक मूल शब्द है। प्रतिभागी शब्द से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए, तो बी ऑप्शन प्रतिभागी। इसमें प्रत्यय भी अलग हो गया और करेक्ट ऑप्शन इन चारों में से यही था। उपसर्ग के गुण पहचान कर नीचे विकल्प चुनना है, तो उपसर्ग पहला और तीसरा सही हो जाएगा। इसमें मैचिंग है, तो सामाजिक में इक प्रत्यय है, सीमित में इत और मिठाई वाला में वाला प्रत्यय है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोपहर समस्त पद का समास विग्रह होगा, दो पहरों का समाहार। त्रिभुवन समस्त पद में द्विग समास है और जहाँ 2 पदों में से कोई प्रधान न होगा, तीसरे अन्य पद की प्रधानता को बताता है, वे बहुव्रीहि समास है। कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएंगे सेकंड और थर्ड। नील गगन, नीला है जो गगन, और पीतांबर, पीला है जो अंबर। अगेन मैचिंग है। त्रिवेणी के अंदर द्विग समास होगा, गजानन बहुव्रीहि, और पाठशाला में तत्पुरुष समास। तो ऐसे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से यहाँ वाक्य बताने हैं। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, विधानवाचक वाक्य। आह कैसा सुंदर दृश्य है, विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय एक्सक्लेमेशन साइन भी है यहाँ। आज हिंदी शिक्षक विद्यालय आए थे, इसको हमें निषेधवाचक मतलब नहीं में बदलना है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। निषेध का बोध हो, जैसे ऊपर करा, निषेधवाचक वाक्य। इच्छावाचक, ईश्वर सभी को खुश रखे। अलंकार बताने हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका में रूपक अलंकार है। सत्यशील में अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है। वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। दी गई पंक्ति में नील कमल से सुंदर नयन उपमा अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए अनुप्रास अलंकार है। त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अलंकार का उदाहरण रूपक अलंकार का उदाहरण है, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। जब पंक्ति में एक ही व्यंजन बार बार आए तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। ओके, सो हियर इज द सेकंड सैंपल पेपर ऑफ DOE। इसमें भी उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 पैसेज रहेगा और काव्यांश रहता है। विज्ञान में उपसर्ग बताना है। ऑप्शन है वी। पहाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? बड़ी ई, ए। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, बड़ी ई। नियमित शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, तो नियम और इत। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इसमें प्रत्यय के गुण पहचान कर नीचे लिखना है, विकल्प सही चुनना है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सही मिलान करना है। ऊंचाई में आई प्रत्यय है, सुंदरता में ता, दुकानदार में दार, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। समास सुख दुख समस्त पद का समास विग्रह होगा, सुख और दुख। विद्यालय समस्त पद में समास होगा, तत्पुरुष समास। विद्या के लिए आल्य, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो तो वो द्विग समास होता है। निम्नलिखित समासों में अव्ययी भाव समास है, आजीवन और भरपेट। रात दिन अव्ययी भाव नहीं है, ये द्वंद्व समास है। पंचरत्न के अंदर ये द्विग समास है। त्रिमूर्ति द्विग समास और प्रेम पूर्ण, प्रेम से पूर्ण, तत्पुरुष समास। हार जीत में द्वंद्व समास। वाक्य भेद बताने हैं। सुखविंदर पौधों में पानी नहीं डाल रही है, निषेधवाचक वाक्य, नहीं का इस्तेमाल हो रहा है। नववर्ष मंगल में हो, इच्छावाचक वाक्य। तुम प्रथम आए हो, इसमें विस्मयवाचक वाक्य है, वाह तुम प्रथम आए हो। इसमें एक्सक्लेमेशन साइन का होना कंपलसरी है। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट हो, निषेधवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है, क्या ट्रेन देरी से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलंकार का है। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। उपमा अलंकार है, सा से सी लग रहा है और हृदय को नील गगन जैसा बता रहे हैं। कमल मुख सुंदर लगता है। कमल मुख डायरेक्ट यहाँ पे कंपैरिजन है, रूपक अलंकार। मैंने उत्तर दिया, उत्तर की ओर जाओ, रूपक अलंकार है।
निम्न में से यमक अलंकार का उदाहरण है भूखमरी की समस्या का हल चलाने में है। जब किसी पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक हो तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। So these are the grammar portion of both the sample papers. Hope you like the video. That's it for today. Thank you.